अस्सलाम वालेकुम। हम मैथ्स की बुक काउंटडाउन 5 का यूनिट 5 यानी चैप्टर नंबर 5 देख रहे थे। उसकी हमने 5A, 5B, 5C, 5D चारों एक्सरसाइजेस कर ली हैं और अब उसकी 5E एक्सरसाइज को समझने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो रीडिंग देखनी है वो भी देख लेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू बी मेजर्ड इन द वर्ल्ड अराउंड अस, वन ऑफ देम इज टेम्परेचर। हमारे आसपास नापने के लिए, मेजर करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम मेजर करते हैं। उनमें से एक टेम्परेचर, दर्जा हरारत भी है और इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर क्या करता है कि कितनी गर्मी हमारे इर्द गिर्द हो रही है, तो सिंपली हीट मेजर करता है वो। ठीक है, क्या बता रहे हैं छोटा था कि थर्मोमीटर में एक ट्यूब होती है जिसके अंदर जो है वो सुराख होता है और एक बल्ब होता है। इसके अंदर बल्ब मोटी सी गोल सी चीज़ को कहते हैं। उसके अंदर मरकरी होती है या कोई और लिक्विड होता है। जैसे जैसे गर्मी होती जाती है फैलता जाता है और ये ऊपर उठती जाती है। उसकी वैसे मार्किंग से पता चलता है कि क्या टेम्परेचर है। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड ऊपर उठता है और जब टेम्परेचर नीचे जाता है तो लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से नीचे आ जाता है। इसकी साइंस बता दी इन्होंने। अगर आप टेम्परेचर थर्मामीटर को करीब से देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी मार्किंग आपको नज़र आएंगी और मार्किंग जो है वो डिग्री को बता रही होती है कि कितनी डिग्री टेम्परेचर है। टेम्परेचर को नापने के लिए डिग्री यूज़ की जाती है जो टर्म है। अब डिग्री के भी दो मेजर्स हैं, एक सेंटीग्रेड और दूसरा फ़ारेनहाइट। वो अभी आगे बताएंगे आपको। ठीक है, अच्छा जी, टू डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स हैं। एक फ़ारेनहाइट स्केल है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, जो कि जर्मन साइंटिस्ट के नाम पे है और उसमें बर्फ़ के पिघलने का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्रीज़ है। ठीक है, और पानी के बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर 212 डिग्रीज़ है फ़ारेनहाइट के अंदर। सही है। आमतौर पे हम जो अपनी बुखार वगैरह नापते हैं वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं, लेकिन जो अपने आसपास का टेम्परेचर है वो कुछ मुल्कों में फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, कुछ मुल्कों में सेंटीग्रेड में नापा जाता है। तो वो भी अभी बताएंगे आपको। दूसरा जो तरीक़ेकार है नापने का वो है सेल्सियस या सेंटीग्रेड। तो सेल्सियस जो है वो स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर का नाम था, उसके नाम से आया है। इसमें पानी के जो फ्रीज़ होने का या बर्फ़ के पिघलने का जो पॉइंट है वो 0 डिग्री है और पानी के बॉयल होने का पॉइंट 100 डिग्री है। उसमें क्या था, वापस याद कीजिए कि वहाँ था 32 और 212, 32 एंड 212 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 0 और 100। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है। पाकिस्तान में आमतौर पे जो है वो सेल्सियस को यूज़ किया जाता है, सिवाय इसके कि आप अपने बुखार को जब देख रहे होते हैं तो फ़ारेनहाइट में करते हैं। तो ये इन्होंने थोड़ा सा आपको मैच करके दिखाया है कि जहाँ बर्फ़ मेल्ट होती है 0 पे, वहाँ पे उस वक्त 32 हो रहा होता है, जहाँ पे फ़ारेनहाइट में 0 सेंटीग्रेड पे 32 फ़ारेनहाइट होता है और जहाँ पे पानी बॉयल होता है 100 पे, वहाँ पे फ़ारेनहाइट में 212 हो रहा होता है। ठीक है, तो ये एक बुनियादी बात समझाइए। कुछ लोग इस तरह से नापते हैं, बिल्कुल यूँ समझ लीजिए जैसे किसी करेंसी के अंदर, किसी कंट्री के अंदर रुपीज़ में बात हो रही होती है, किसी में रियाल में होती है, किसी में डॉलर में होती है, किसी में किसी और। इस तरह से मुख्तलिफ़ मुल्कों में करेंसीज अलग अलग होती हैं मेजर करने के लिए। और इसी तरह से कभी हम फुट में मेजर करते हैं, कभी मीटर में मेजर करते हैं। लंबाई हालांकि मेजर कर रहे हैं लेकिन कभी फीट में कर रहे हैं, कभी कभी मीटर में कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ लोग सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं टेम्परेचर को, कुछ लोग फ़ारेनहाइट में करते हैं। और दोनों को इक्वल बनाया जा सकता है कि अगर इतने सेंटीग्रेड हो तो बताओ कितने फ़ारेनहाइट हुआ, अगर इतने फ़ारेनहाइट हो तो बताओ कितने सेंटीग्रेड हुआ। तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्जन करने का फार्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट अगर दिया हुआ हो, भाई मुझे 99 बुखार हो रहा है, तो उसको आपने अगर चेक करना है कि वो सेंटीग्रेड में कितना है, सेल्सियस में कितना है, तो वो कैसे करेंगे। तो पहले उसमें से 32 माइनस करेंगे, फिर 5/9 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये एक फार्मूला है, इसको रट लें। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा फ़ारेनहाइट में, जो भी चीज़ गिवन होगी उसमें से पहले 32 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे 9 से। ठीक है जी, ये है तरीक़ा सेंटीग्रेड निकालने का, कितने डिग्री सेंटीग्रेड आंसर है। तो उन्होंने कहा 59 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन था, बताइए कितने सेंटीग्रेड बना। तो पहले 59 में से 32 माइनस किया, 27 आया। 32 से 5 को मल्टीप्लाई किया, 9 को डिवाइड किया, आंसर आ गया 15 सेंटीग्रेड, 15 सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह से
सेल्सियस गिवन हो तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो आंसर है उसमें 32 ऐड कर लें। ये देखिए बताया हुआ इन्होंने। अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस को 9 से मल्टीप्लाई करें, 5 से डिवाइड करें, जो आंसर है उसको 32 में उसमें ऐड कर लें। तो वही ये दो फॉर्मूले आपके सामने रखे हुए हैं, बस अब इन्हीं को यूज़ करना है, कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में। बस बार बार आपको ये फार्मूला यूज़ करना सिखाएंगे। याद नहीं होता कोई मसला नहीं है, जब तक आप एक्सरसाइज के एंड तक पहुंचेंगे खुद ही याद हो जाएगा। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि कोई फार्मूला देख के एकदम से सर पकड़ के मत बैठ जाए करें कि अब ये कैसे याद होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद हो जाएगा। उसके जब जहन पे बहुत ज़्यादा आप बोझ डालेंगे ना कि ये नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा, फिर वाकई नहीं हो सकेगा। रिलैक्स करके आप सवाल करते जाएं, जहाँ याद नहीं आए वापस पीछे जाके देख लें, तो 8-10 सवाल करेंगे याद हो जाएगा। सेल्सियस ग्रेड गेट्स इट्स नेम फ्रॉम अ डैश, ये तो खुद भर दीजिए। शाबाश, किसके नाम पे रखा गया इसका नाम। फ़ारेनहाइट स्केल में आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, अभी तो बताया मैंने, ये तो फिर कुछ भी नहीं बताने की ज़रूरत। बॉइलिंग पॉइंट भी बताया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट भी बताया हुआ है, सब पीछे बात हो चुकी है। बताइए ट्रू फॉल्स है। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, इतने डिग्री सेंटीग्रेड? जी नहीं, इतना नहीं होता, गलत है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज मीटर। वी यूज़ अ मर्करी थर्मामीटर टू चेक बॉडी टेम्परेचर, हाँ करते हैं, मर्करी थर्मामीटर यूज़ करते हैं। 0 सेंटीग्रेड इज सेम एज 32 फ़ारेनहाइट, अभी तो बताया था, चेक कर लीजिए खुद से, शाबाश। फ़ारेनहाइट स्केल इज नेम्ड आफ्टर अमेरिकन साइंटिस्ट, लो ये भी पीछे बताया हुआ है देख के बता दीजिए, सॉरी एक्सक्यूज़ मी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, बताइए इसमें से कौन सा ठीक है। कौन सा ज़्यादा ठंडा है, 8 सेंटीग्रेड ज़्यादा ठंडा है, 0 सेंटीग्रेड ज़्यादा ठंडा है, 7 सेंटीग्रेड ज़्यादा ठंडा है कि 32? तो जितना नीचे होगा उतना ज़्यादा ठंडा है, तो ये ज़्यादा ठंडा है। बताइए 5 सेंटीग्रेड और 21 फ़ारेनहाइट में क्या फ़र्क है। तो किसी एक में कन्वर्ट कर लें, ये करके दिखा देता हूँ, चलें। सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में करते हैं, 5 सेंटीग्रेड को करते हैं फ़ारेनहाइट में, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32, तो 5 से 5 कट गया, 9 बच गया, 9 प्लस 32 कितना आएगा, 41। तो देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। 41 माइनस 21 कितना आया भाई, 20 फ़ारेनहाइट, ये रहा 20 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इनमें ये फ़र्क है, पूछ रहे हैं इन दोनों में कितने का फ़र्क है, तो इतने का फ़र्क हमने बता दिया, एक 41 फ़ारेनहाइट, एक 21 फ़ारेनहाइट है। 5 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देख लिया हमने, सही है जी। अच्छा जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर ये खुद कर लीजिए। द मॉर्निंग in the morning the temperature was 22 and decreased by 4 डिग्री in the evening। सुबह 22 था टेम्परेचर सेल्सियस में, और फिर 4 डिग्री कम हो गया। अब कितना हो गया, तो 22 में से 4 कम करें, कितना होता है भाई, ये कुछ सवाल है पूछने वाला। सेंटीग्रेड है तो सेंटीग्रेड में ही आएगा आंसर, फ़ारेनहाइट में थोड़ी आएगा। आगे चलते हैं, बहुत कुछ है ही नहीं ना, चूंकि इस एक्सरसाइज में तो ऐसी जाके बच्चों वाले सवाल बार बार घुमा घुमा के दे रहे हैं। मैं नहीं बता रहा, तो बहुत आसान सवाल है। मरी में टेम्परेचर 6 था, दिन में टेम्परेचर 14 डिग्री बढ़ गया। अब बताइए क्या टेम्परेचर है, लोग कोई पूछने वाला सवाल है। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये कन्वर्ट कर लीजिए, पीछे फार्मूला दिया हुआ है, उस फार्मूले में पुट कीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, मैंने करके भी दिखा दिया आपको। इसमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है, कर लीजिए कन्वर्ट, उसमें क्या मसला है। अब इसमें एक दूसरे में कन्वर्ट कर लीजिए, ये भी एक्स्ट्रा सवाल है भाई। जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना सिखा दिया, एक्सरसाइज दे दी, सेल्सियस में कन्वर्ट करना सिखा दिया, एक्सरसाइज दे, तो फिर दोबारा वही करवा रहे हैं, सेम क्वेश्चन बार बार दोबारा आ रहा है। क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा ना, इसमें कुछ है ही नहीं पूछने को, छोटी सी एक्सरसाइज है, तो सिर्फ 2 ही फार्मूले बार बार घुमा घुमा के यूज़ करने, तो और क्या करें बेचारे एक्सरसाइज लंबा करने के लिए, और यही कर सकते हैं। चलें जी, वर्ड प्रॉब्लम समझा देता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम बहुत मुश्किल लगते हैं बच्चों को, है ना भाई। हालांकि मैं बार बार कहता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा आसान होते हैं, सिर्फ अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए तो उसमें टेंशन ना लिया करें, इत्मीनान से बैठ के लैंग्वेज समझ लिया करें। अगर कुछ मसला है तो डिक्शनरी से देख लिया करें, क्या प्रॉब्लम है। आमिर हैड अ फीवर एंड हिज बॉडी टेम्परेचर वाज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, आमिर को बुखार था, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। आफ्टर टेकिंग मेडिसिन द टेम्परेचर बिकेम नॉर्मल, दवा खाने के बाद उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। बाय हाउ मनी डिग्रीज डिड बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, बताएं उसका बॉडी टेम्परेचर कितना नीचे आया। अब ये समझ लें कि नॉर्मल टेम्परेचर होता कितना है, तो नॉर्मल टेम्परेचर सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री, ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है 98.6, ठीक है।
तो ये सेल्सियस है और ये डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये आपको ही पता होना चाहिए बस। तो फिर आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं कि बताइए पहले 40 था, अब नीचे आ गया, तो बताइए कितना नीचे आया। बता दीजिए 40 था, 37 हो गया, कितना नीचे आया। बहुत मुश्किल सवाल है ना, आंसर बहुत मुश्किल है। ऐसा करता हूँ बता देता हूँ, 3 नीचे आया। ठीक है, इसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। सारा की अम्मी पानी बॉईल कर रही थी चाय बनाने के लिए। कुछ देर के बाद पानी बॉईल होना शुरू हो गया। बताइए कि सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा उस वक्त। भाई 100 होता है ना पानी बॉईल होने का, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको फ़ारेनहाइट में करें, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने पीछे बताया हुआ था कि फ़ारेनहाइट में पानी कितने पे बॉईल होता है। ये भी कोई सवाल है। लास्ट संडे द मैक्सिमम टेम्परेचर इन सिटी वाज इतने फ़ारेनहाइट। पिछले संडे इतने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था। अब बताइए सेल्सियस में कितना होगा। ये फार्मूला मौजूद है सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, कर लीजिए इसको सेल्सियस में कन्वर्ट। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का पीछे फार्मूला मौजूद है। टेम्परेचर रात के वक्त 15 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन दोपहर के वक्त 40 तक चला गया। बताइए कितना फ़र्क है फ़ारेनहाइट में। पहले तो ये फ़र्क निकाल लीजिए सेल्सियस में। तो आपने भी देखा 40 में से 15 माइनस किया तो बचा ये 25। ठीक है, मुश्किल सवाल है ना, लिख के करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये सेल्सियस में फ़र्क आ गया, इस फ़र्क को कन्वर्ट कर लीजिए फ़ारेनहाइट में फार्मूला लगा के। ठीक है, वो फार्मूला पीछे मौजूद है, पता चल जाएगा फ़ारेनहाइट में कितना फ़र्क आया। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में कितना फ़र्क है। अच्छा जी, अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर इन क्वेटा वॉज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेटा में सुबह सुबह का टेम्परेचर 10 डिग्री था सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में। और बाय द इवनिंग टेम्परेचर ड्रॉप टू 5 डिग्री सेल्सियस, 10 से 5 हो गया। अब बताइए टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया शाम तक, और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर वही सवाल है, तो 10 से 5 तक आया 5 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क। इस 5 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लीजिए फार्मूला लगा के पीछे से। ठीक है जनाब, तो ये थे इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड प्रॉब्लम्स। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से सॉल्व कर लें फटाफट। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ मैं थोड़ा-सा तेज़ बोलता हूँ मैथ्स के एक्सरसाइज़ में, चूँकि वीडियो लंबी ना हो मैं चाहता हूँ। और अगर किसी को कोई सवाल मुश्किल लग रहा हो तो पीछे जाके दोबारा सुन लिया करें, थोड़ा-सा रिवर्स कर लिया करें। ठीक है? तो यहाँ पे अपनी डिस्कशन को आज एंड करते हैं, फिर अगले यूनिट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।